नमस्कार, मैं बद्री प्रसाद साहू। जय विज्ञान जय संविधान। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक नई चाल चल दिया है, यानी एक नया दांव खेल दिया है, जिसमें बीजेपी जो है पूरा चारों खाने चित हो चुका है और कांग्रेस भी चारों खाने चित हो चुका है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा किया कि हम आरक्षण को 75% करेंगे, एससी को उसमें 20% होगा और इकोनॉमिक सेक्शन का 10% होगा और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 42% रिजर्वेशन मिलेगा। तो 2024 का चुनाव बहुत तगड़ा होने वाला है। इस चुनाव में बहुजन बनाम बीजेपी कांग्रेस का होगा। तो नीतीश कुमार ने तो अपना दांव खेल दिया है। देखते हैं कि हमारे बहुजन समाज किसको सपोर्ट करते हैं। तो एसटी एससी ओबीसी के लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए जागरूक हो रहे हैं। तो 2024 का लड़ाई मंडल बनाम कमंडल होगा। तो 2024 का लड़ाई जो है बिल्कुल मंडल बनाम कमंडल होगा। इसमें बहुजन बनाम बीजेपी कांग्रेस होगा और इस 2024 में एसटी एससी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। जो उसको हिस्सादारी देगा वही पार्टी बहुजन पार्टी आने वाला है कोई भी राज्य में। और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के आधार पर ही बना। पहले जाति जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाया और कांग्रेस ने बहुत सारा इधर उधर की बातें की कि हम रिजर्वेशन देंगे एसटी एससी के लिए बात किया। उनका बात करने का अलग है और कुछ कहता और है और करता कुछ है। उसके खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। अगर कांग्रेस 5 राज्य में जीत जाती है तो वो कभी भी एसटी एससी ओबीसी को उसका पूरा संवैधानिक अधिकार है उसका अधिकार नहीं देंगे लगता है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस आते हैं लेकिन ये लोग जाति जनगणना कराते ही नहीं है। तो 2024 का लड़ाई इसी मुद्दे पर आधारित होगा, जाति जनगणना और अपनी हिस्सेदारी। ओबीसी को अधिकार अभी तक नहीं मिला, उसका केंद्र में 27% है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड और राजस्थान में अभी भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को मात्र 14% मिलता है, जबकि उसका आबादी बिहार में 63% है। तो लगभग पूरे देश में ओबीसी का आबादी 65% है और छत्तीसगढ़ में 65% आबादी को 14% दिया जा रहा है। भूपेश बघेल ने प्रयास किया था कि हम भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। तो 2024 का लड़ाई बिल्कुल कास्ट सेंसन पर होगा, जाति जनगणना पर होगा कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में हमारा हिस्सेदारी क्या होगा। ओबीसी का आबादी 60 से 65% है, उसको क्या सिर्फ 14% मिलेगा 4 राज्य में और केंद्र में तो 37% है। तो बिहार में ओबीसी को 42% रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। तो एसटी एससी ओबीसी के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, जब उसको हिस्सेदारी ही मिलेगा तभी तो होगा। आपके बच्चे का अंगूठा काट दिया जाता है इंटरव्यू के नाम पर, कभी नंबर काटा जाता है तो कभी उसको बाहर कर दिया जाता है। तो सब पीएससी में भी ऐसा बेईमानी होता है, यूपीएससी में भी बेईमानी होता है। तो नीतीश कुमार ने एक नया दांव खेल लिया है। तो इस बार देखते हैं 2024 का चुनाव बिल्कुल मंडल बनाम कमंडल होगा। जब 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो लोगों ने जनरल यानी स्वर्ण जाति के लोगों ने उनका विरोध किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला मंडल के खिलाफ। तो भाजपा कभी ओबीसी को बिहार में जाति जनगणना के आधार पर भूमिहार समाज और कास्ट समाज, ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज का
जन प्रतिशत है 10% लगभग। तो उनको 10% के आधार पर इकोनॉमिक सेक्शन का गरीबी के आधार पर 10% मिल चुका है। और जैसे कि गुजरात में पटेलों ने आरक्षण मांगा, गुर्जर ने आरक्षण मांगा, मराठों ने आरक्षण मांगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इकोनॉमिक सेक्शन का रिजर्वेशन 10% तुरंत झट से लागू हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके समाज में सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हाई कोर्ट में जज नहीं है, आप जुडिशरी में नहीं हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो, आपको कोई जज नहीं है, तो आपको हिस्सेदारी नहीं। तो इसी को नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया है और ST SC OBC का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और इनका हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। 2024 का चुनाव जाति जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी पर है और देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हो। इसरो में 4 वैज्ञानिक OBC समाज का है। जब OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार ही मिला, मंडल कमीशन 1992 में लागू हुआ और धीरे धीरे OBC को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तब आपको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, तभी तो आपके समाज में भी वैज्ञानिक होंगे। ये तभी तो होगा जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। आपके बच्चों का इंटरव्यू के नाम पर नंबर काट दिया जाता है, आपके साथ भेदभाव होता है। तो सारे पोस्ट क्या सिर्फ जनरल के लोग थोड़े होंगे। 90% लोग के लिए 49% आरक्षण और जनरल के 10% लोगों के लिए 50.5%, और अभी अलग से उनको 10% इकोनॉमिक सेक्शन के आधार पर दे दिया गया है। OBC का आबादी 63% बिहार सरकार राज्य के आधार पर है। तो भारत में पूरे हिसाब से लगभग 65% OBC का आबादी है, उनको सिर्फ 27% है, जिनमें से 4 राज्य में अभी भी OBC को 27% हिस्सेदारी नहीं मिला है। तो जाति जनगणना के आधार पर ही आपका हिस्सा मिलेगा। आप जाति और धर्म के आधार पर कब तक राजनेताओं को वोट करते रहेंगे? इस बार अपना वोट जाति जनगणना के आधार पर, अपने हिस्सेदारी के आधार पर, अपने स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य के अधिकार पर करना है। तो नीतीश कुमार ने ये दांव तो खेल चुका है, तो चारों खानों चीज हो चुका है, BJP भी है, कांग्रेस भी। तो छोटे छोटे पार्टी ने गठबंधन किया है। तो देखते हैं 2024 का चुनाव बहुजन बनाम स्वर्ण कांग्रेस BJP होगा। तो देखते हैं इस बार जब ST SC OBC के लोग सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने लगे, तो इन लोगों ने जैसे ही 1992 में मंडल कमीशन आया और इनको समझ में आ गया कि धीरे धीरे सभी को OBC को भी आरक्षण मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इन्होंने जैसे ही OBC को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, न सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिला, तो इन्होंने पूरे सरकारी स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर दिया और प्राइवेट स्कूल कॉलेज ला लिए। आपको रेस में शामिल होने ही नहीं देंगे। आपके बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, इनके लोग प्राइवेट में पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ेंगे, और कहेंगे कि हमारे साथ कंपटीशन करा के दिखाओ। तो ये लोग कभी भी आप लोगों को नहीं चाहेंगे कि आप बराबरी की रेस में दौड़ सके। तो नीतीश कुमार ने इसी को मुद्दा बनाया है। आज भी हमारे देश में 90% आबादी को 49% जब आरक्षण दिया है, तो पेट में खलबली मच चुका है। और जो 2000 सालों से 10% लोग 100% रिजर्वेशन लेके पढ़ रहे, तब कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही ST SC OBC को संविधान लागू हुआ और उनका अधिकार मिला, तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। तो इस बार का चुनाव मंडल बनाम कमंडल होगा और बहुजन बनाम BJP कांग्रेस है होगा। तो देखते हैं इस चुनाव में परिणाम क्या होता है। आज भी बहुजन समाज कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं है।
तमाम पावर सेंटर में नहीं है, आप फिल्म में नहीं हो, आप खेल में नहीं हो, आपको कोई हिस्सेदारी नहीं है, 10% लोग 50.5% पर हावी है और 90% लोग को सिर्फ 49.5% दिया जाता है। अगर आप टॉप भी करके चले जाते हो किसी प्रशासनिक पद में, तो आपको नंबर इंटरव्यू के नाम पर बहाने में आपका नंबर काट लिया जाता है। इस प्रकार से आपको बाहर ही कर दिया जाता है। बड़े बड़े प्रशासनिक जहाँ मलाई दाल पद है, वहाँ पर ऐसा ही बेईमानी होता है। तो इस बार की राजनीति मंडल बनाम कमंडल होगा। अगर कांग्रेस 5 राज्य में जीत भी जाती है तो क्या वो रिजर्वेशन लागू करेगा, ओबीसी को अपना हिस्सा देगा? ऐसा कभी नहीं देगा। सबसे पहले रिजर्वेशन का कॉम्प्लेक्स इसका लाया था मुद्दा, और साहू जी महाराज ने अपने राज्य में, कोल्हापुर राज्य में। और इसके बाद जनगणना हुआ था, जाति जनगणना 1932 में। तो 1932 के जाति जनगणना के आधार पर ही एसटी, एससी, ओबीसी को अभी तक हिस्सेदारी दिया जा रहा है। और जैसे ही हमारे कांग्रेस भाजपा आते हैं, जैसे भाजपा है तो कांग्रेस कहेगा जाति जनगणना कराओ, अगर भाजपा रहेगा तो कांग्रेस कहेगा कि जाति जनगणना कराओ, और कांग्रेस रहेगा तो भाजपा कहेगा जाति जनगणना कराओ। लेकिन ये लोग कभी भी जाति जनगणना कराएंगे नहीं। तो इसी को नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने मास्टर स्ट्रोक पर के आधार पर जाति जनगणना कराया, और इसी को राजनीति मुद्दा हुआ। तो 2024 का चुनाव बिल्कुल जाति जनगणना के आधार पर ही होगा। बहुजन बनाम कांग्रेस बीजेपी होगा, मंडल बनाम कमंडल होगा। तो देखते हैं इस बार 2024 में मिलीजुली सरकार बनता है, गठबंधन वाला सरकार बनता है, या बीजेपी कांग्रेस वाला बनता है। तो आप लोग जागरूक बने रहिए, सजग बने रहिए। तो जय विज्ञान, जय संविधान।